का मतलब ब्राह्मण होता है, असुर का मतलब ये संपूर्ण शूद्र समाज ये है। तो जब जब धर्म की हानि होने लगती है तब तब इनका विकास होने लगता है। इसीलिए जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर ये धर्म थोपा जाता है कि निकलने न पावे, ये इसमें फंसे रहें। और जब तक इसमें फंसे रहेंगे तब तक ये मनुष्य नहीं बन पाएंगे, और जब तक मनुष्य नहीं बनेंगे तब तक मानवता नहीं आएगी, और मानवता नहीं आएगी तो समाज में एकता कहां से बनेगी। तो इसीलिए तमाम प्रकार के षड्यंत्र खेल के हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, जातियों में बांटते हैं, तमाम प्रकार की ऐसी कुरीतियां बना दिए हैं कि लोग उसी में परेशान हैं। अंतिम संस्कार केवल इतना होता है सही मायने में, जो हमारे लोगों का नियम भी है, हम लोग करते भी हैं, करवा भी रहे हैं, कि केवल इतना है कि किसी के यहाँ जब कोई खत्म होता है तो जैसी मौके पर उसकी व्यवस्था हो, जलाने की, दफनाने की, या किसी भी प्रकार से उस शरीर को ठिकाने लगाना, इसके बाद कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद तो फिर वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आ जाएगा। लेकिन समाज में इतनी बुरी तरह से लोगों के दिमाग में ये षड्यंत्र घुसा हुआ है, उन लोगों का षड्यंत्र घुसा हुआ है कि जिससे ये लोग निकल नहीं पाते। अभी अभी हमने एक यादव जी के यहाँ अपना पूरा कार्यक्रम पूरे सिस्टम से करवाया था, यानी कि सारा काम जैसे यहाँ होता है कि कोई खत्म होता है तो उत्तर दक्षिण कर देंगे पट से। तो हमने कहा नहीं, हर काम तुम शुभ करवाते हो तो पूर्व मुख करके करवाते हो, तो मरने के बाद उत्तर दक्षिण क्यों? तो हमने इस सिस्टम को बदल दिया। हमने कहा नहीं, जब हर शुभ काम पूर्व मुंह से होता है तो अंतिम संस्कार का काम पश्चिम की तरफ करके करेंगे। फिर वहां पर हमने इसी तरह से करवाया। तमाम लोगों ने विरोध किया, लेकिन नहीं, हमने कहा नहीं, बशर्ते यह है कि उनका जो लड़का था वो पूरी तरह से दृढ़ था, वो पूरी तरह से हमारे पास शिक्षित हो चुका था, इसलिए उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसको जो जैसा जैसा हमने कहा उस तरह से वो करता गया, और पूरा उसका अंतिम संस्कार पूर्व पश्चिम में करके हम लोगों ने जलवा के वही सारा काम खत्म कर दिया। और वहीं पर हमने ऐलान किया कि आज के बाद कोई भी कार्यक्रम मृत्यु के मतलब इसके उपलक्ष्य में नहीं किया जाएगा। यहीं पर सारे सांस्कृतिक इनका जो कार्यक्रम है, अंतिम संस्कार का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाता है, और वहीं पर समाप्त हुआ। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे बता रहे हैं ना कि लोगों के दिमाग में घुसा रहता है गलत परंपरा, तो उनमें से तमाम लोग इस तरह से खड़े हुए, वो कहने लगे, अरे भैया ये तो काम ना है, ठीक है, ये तो कोनो सुधा उधा कुछ भबैन कीन, तरैया वरैया भबैन आए कीन, ये तो सब काम गड़बड़ बा। हाँ, पूरी ना खाए मिली, काम गड़बड़ा गया। तो सब तमाम विरोध की, अब समझ लियो पूरा भवंडर खड़ा हो गया। वह के नाते रिश्तेदार फट से विरोध में खड़ा हो गया। अब विरोध काहे करे जब उनका किसी की पता ही ना कि काहे खोद बा, तो विरोध करवे करिए, यमा क्यों गलती ना भैया। इसमें समस्या है कि जब कोई कुछ जानता ही नहीं और जानने की कोशिश भी नहीं करता। अब जैसे यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, लोग जगाने के लिए आए हैं, हमारे तमाम साथी आए हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोग यहाँ पर फिर भी कुछ भीड़ दिखाई दे रही है। बहुत जगह ऐसा होता है ना, एक शाम के टाइम खाने के टाइम दिखाई देंगे, इससे पहले कोई दिखाई नहीं देगा। जब खाने के समय हुए 6 बजे के बाद तब निकलिए पट से, सब खड़बड़ फिर निकल के जल्दी जल्दी आई, भैया खाना तैयार बा ना हो, तैयार बा शुरू बखाइन पीने पर निकल गई। तो ये दशा है समाज की। जब ये दशा होगी तो समाज का सुधार कैसे होगा? तो इस तरह की परेशानियां होती हैं खड़ी। ये धर्म जो है, ये हिंदू धर्म तो आपके बिल्कुल विनाश की जड़ है। जब तक हिंदू रहेंगे तब तक शूद्र रहेंगे, बड़ों में बटे रहेंगे। हिंदू धर्म के 4 वर्ण, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। नंबर 1 का गुलाम क्षत्रिय, नंबर 2 का गुलाम वैश्य, नंबर 3 का गुलाम शूद्र समाज, जिसमें हमारी तमाम जातियां हैं, ऐसे लेके भंगी तक तमाम ये सारी जातियां हैं। इतिहास की बातें अगर खुल जाएं तो इसमें बहुत कुछ है। लगभग ये सारे एक ही वंश के मिलेंगे, सब शूद्र समाज वाले, लेकिन इसमें गहरा इतिहास चलेगा। बशर्ते कब उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि आज का विषय कुछ और है, आज शोक सभा का विषय है। लेकिन इसी तरह से ये प्रथाएं बनी हुई है जिसमें हमारे लोग फंसे हुए हैं। जैसे अभी अब हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, अब मैं बता दे रहा हूँ, हमारे यहाँ व्यवस्था है कि जैसे मिट्टी तैयार हो गई, तो जैसा अभी हमारे रामचंद्र भाई ने बताया था कि उनको जो है आर्थिक सहयोग दिया जाए।
तो किसी ऐसा नहीं है कि ऐसा किया जाए कि जैसे बता रहे कि सब कपड़ा ला के गांज देते हैं और कपड़ा फेंक दिया जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था है कि वहीं पर किसी को कुछ कहना न पड़े, जो वहाँ का उस समाज का जो कम से कम इसका एक पदाधिकारी कोई हो, वो एक कपड़ा वहीं डाल देगा। जब मिट्टी तैयार हो जाएगी कपड़ा वहीं डाल देगा, उसके बाद जिसका जो हो सके अपना सहयोग वहां पर कर दे। जिसके पास का जो हो, जो पैसा वो चद्दर में खर्च करता, वही पैसा वो 10, 20, 100, 50 जो उसका हैसियत हो उस हिसाब से वो वहां पर इकट्ठा कर दे। क्योंकि हमने इसलिए ये नियम बनाया क्योंकि कोई परिवार जब कोई खत्म होता है तो नाहक नहीं मरता है, वो दुखों से वो परिवार परेशान रहता है। बीमारी से या एक्सीडेंटल या किसी भी प्रकार का मामला होता है, वो परिवार पूरी तरह से थका हुआ रहता है। तो इसीलिए हमने ये व्यवस्था दिया कि ऐसा किया जाए कि उस परिवार का भला हो। क्योंकि जो हम जाते हैं किसी के यहाँ तो हमारा अपना होता है, हम उसके हमदर्द बनकर ही तो जाते हैं। तो हमदर्द का काम होता है हमदर्दी करना, जिससे कि उसका भला हो, उस परिवार का भला हो। उस परिवार का भला करने के लिए हम जाते हैं। तो अगर उसको जो हो सके अगर हम थोड़ा थोड़ा करके सहयोग कर देंगे, जैसे मान लीजिए 40-50 रिश्तेदार हो गए तो 4-5 हजार रुपये उसके पास इकट्ठा हो जाएगा। तो वैसे ही परेशान था वो दवाई पानी से और चीजों से, तो वही पैसा वो लगा करके उनका अंतिम संस्कार आसानी से कर सकता है। उसका बोझ भी, उसके ऊपर बोझ भी नहीं है। सही है कि नहीं? अच्छा है, बहुत अच्छा है। लागू होना चाहिए ना, लागू होना चाहिए, बिल्कुल लागू होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो समाज का भला होगा। उसके बाद ये जो प्रथा की जो व्यवस्था है, जैसे भी लेके चलेंगे, जैसे लाश तैयार हो जाती है उसको लेके जब चलते हैं तो बहुत जगह ऐसी व्यवस्था, पहले उसको खूब सजाते हैं, वो दुनिया भर का चदर उदर डालेंगे, फूल माला और तमाम प्रकार के, कहीं कहीं तो घड़ी का गोला वोला भी उसमें डाल डाल के तैयार करते हैं। और कुछ जगह नाचते हुए भी जाते हैं। ऐसी ऐसी व्यवस्था भी आई है। सामने के कहीं कहीं डीजे बजा के पता चला आदमी मरा है और वो डीजे बजा के डांस कर रहे हैं। ये कोई तरीका है? जो चला गया परिवार से वो फिर तो नहीं आएगा ना। अब जो हमारे मान लीजिए कोई भी है या किसी कोई आदमी है, उसकी औरत चली गई या कोई औरत है उसका आदमी चला गया, जो चला गया वो दोबारा तो नहीं मिलेगा। और जो दर्द उसको होगा वो दर्द किसी और को नहीं होगा। इतनी भयंकर चीज है ये। लेकिन लोगों ने इसके बाद भी गंदी व्यवस्था को तैयार किया है, जिससे कि ये व्यवस्था हमेशा बर्बाद होती रहे। तो वहां से जो लेके चलेंगे तो इस तरह से तैयारी करके चल, खूब सजा के चलेंगे। पहली मूर्खता, उसमें पैसा बर्बाद होता है। उसके बाद वो मतलब अंतिम शव होता है, शव को इस तरह सजाने का क्या मतलब है? इसके बाद बहुत जगह क्या व्यवस्था है कि सरसों डालते हुए जाएंगे, सरसों छींटते हैं। सरसों क्यों छींटते हैं? क्योंकि कहते हैं कि भैया अब ये मर गया, अब ये भूत हो जाएगा। अभी भूत आए तो लौट के घर आए तो घर भर परेशान करे। तो अभी बताओ